महाराष्ट्र, बिहार, मुंबई, देश भर के, विश्व भर के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए हैं। उनका पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। ये तस्वीर आप दिखाएगा जहां पर उनके भक्त जो हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके दिव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद लंबा इंतजार, और उस इंतजार में कैसे जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पे लंबी जिरह चली, 1045 पन्नों का वो परिणाम जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इस पर मुहर लगी कि अब प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर वहीं पर बनेगा जहां पर प्रभु श्री राम जन्मे थे। और अब आपकी नजरों के सामने, आपकी दृष्टि के सामने वो दिव्य और भव्य मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, आपके आराध्य प्रभु श्री राम लला का, जिनमें कल प्राण प्रतिष्ठित किए गए, जिसके बाद अब सभी उनके भक्त जो हैं वो अपने प्राण प्रतिष्ठित श्री राम लला को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित हैं। और उस लालसा को आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे सुबह से ही सूर्य की पहली किरण साक्षात जब इस धरती पर दस्तक देती, उससे पहले उनके असंख्य भक्त लाइनों में लग गए और अपने आराध्य के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। मेरी सहयोगी अनामिका भी उस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं है, आज के बाद राम जन्मभूमि के बाहर, अयोध्या के बाहर ऐसी ही लाइनें उनके असंख्य श्रद्धालुओं की लगने वाली हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार किया है अनामिका इन लोगों ने। अनामिका, और ये इंतजार देखिए वैभव खत्म कैसे हो रहा है। मैं एक रियल व्यू दिखा रही हूँ। ऊपर से देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। इतनी लंबी लाइन किसी मंदिर में शायद ही कभी किसी ने देखी हो। इतनी बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं, अगर शाम तक का वक्त भी लग गया तो कोई मलाल नहीं है, प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही वापस जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता था कि दर्शन 3 से 4 दिन बाद खुलेंगे, वो लगातार कह रहे थे अगर 20 दिन का भी इंतजार करना पड़ा तो इंतजार करेंगे। और यह तस्वीर देखिए आप, कुछ लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। कई लोग हाथों में भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारों के साथ, जय श्री राम लिखे हुए झंडों के साथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए। देखिए पुलिस भी कैसे इन सभी को बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ नियंत्रित कर रही है, एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रही है। कहीं कोई स्थिति खराब ना हो, इसको देखते हुए सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। और खुद आईजी प्रवीण कुमार ने अंदर मंदिर परिसर के भीतर खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कि कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। इस बात के लिए, इस स्थिति के लिए तैयार थे तमाम अधिकारी, और वो समझ रहे थे कि जैसे ही मंदिर खुलेगा तो ये हालात बन सकते हैं। इसलिए पहले से ही यहाँ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ से लेकर अलग अलग जिलों की पुलिस भी तैनात कर दी गई है। एक तरफ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो अभी अंदर है पहले वो दर्शन कर लेंगे, उसके बाद जो लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं उसके बाद इन लोगों को जाने दिया जाएगा। बड़े पेशेंस के साथ पुलिस इन्हें डील कर रही है कि इनको भी कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग इसमें बड़ी संख्या में हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो कहीं कोई परेशानी उनको ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बड़े आराम से इनको डील कर रही है और साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये नजर डालिए एक बार वैभव, तस्वीर देखिए कि मैंने भी कई मंदिरों में दर्शन अब तक किए हैं, कई मंदिरों में दर्शन करने गई हूँ, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, फिर चाहे वो हमने त्र्यंबकेश्वर। बिल्कुल अनामिका, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अहम तस्वीरें दिखा रही हो और बहुत अहम बातें राम मंदिर और उनके भक्तों को लेकर बता रही हैं। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल ये प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के अंदर की तस्वीर है। जो दर्शक इस वक्त अपने घर पर रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हम लेकर आए हैं ताकि वो ये समझ सके कि जिन आराध्य अपने प्रभु श्री राम का वो दर्शन करना चाहते हैं, उनका दिव्य मंदिर कितना खूबसूरत है, उनका भव्य मंदिर कितना खूबसूरत है, और उनका भव्य मंदिर जिसकी जो छटाएं हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं।
ये वो विहंगम दृश्य है जिस दृश्य को तरसने देखने के लिए हर एक राम भक्त जिंदगी भर तरसा है। ये वो स्वर्ण कपाट हैं जिन कपाट के खुलने के बाद आपके आराध्य रामलला आपके नेत्रों के सामने होंगे। आपके आराध्य रामलला आपके इन आंखों के सामने होंगे जिन आंखें तरस गई जिंदगी भर अपने जिस रामलला को देखने के लिए। करना पड़ा तो इंतजार करेंगे। और ये तस्वीर देखिए आप, कुछ लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। कई लोग हाथों में भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारों के साथ, जय श्री राम लिखे हुए झंडों के साथ यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए। देखिए पुलिस भी कैसे इन सभी को बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ नियंत्रित कर रही है। एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रही है। कहीं कोई स्थिति खराब ना हो, इसको देखते हुए सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। और खुद आईजी प्रवीण कुमार ने अंदर मंदिर परिसर के भीतर खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कि कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। इस बात के लिए, इस स्थिति के लिए तैयार थे तमाम अधिकारी। और वो समझ रहे थे कि जैसे ही मंदिर खुलेगा तो ये हालात बन सकते हैं। इसलिए पहले से ही यहाँ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ से लेकर अलग अलग जिलों की पुलिस भी तैनात कर दी गई है। एक तरफ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो अभी अंदर है पहले वो दर्शन कर लेंगे। उसके बाद जो लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद इन लोगों को जाने दिया जाएगा। बड़े पेशेंस के साथ पुलिस इन्हें डील कर रही है कि इनको भी कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग इसमें बड़ी संख्या में हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कहीं कोई परेशानी उनको ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बड़े आराम से इनको डील कर रही है और साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये नजर डालिए एक बार, वैभव तस्वीर देखिए कि मैंने भी कई मंदिरों में दर्शन अब तक किए हैं। कई मंदिरों में दर्शन करने गई हूँ, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, फिर चाहे वो हमने त्र्यंबकेश्वर। बिल्कुल अनामिका, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अहम तस्वीरें दिखा रही हो और बहुत अहम बातें राम मंदिर और उनके भक्तों को लेकर बता रही हैं। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल ये प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के अंदर की तस्वीर है। जो दर्शक इस वक्त अपने घर पर रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हम लेकर आए हैं ताकि वो ये समझ सकें कि जिन आराध्य अपने प्रभु श्री राम का वो दर्शन करना चाहते हैं, उनका दिव्य मंदिर कितना खूबसूरत है, उनका भव्य मंदिर कितना खूबसूरत है। और उनका भव्य मंदिर जिसकी जो छटाएं हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये वो विहंगम दृश्य है जिस दृश्य को तरसने देखने के लिए हर एक राम भक्त जिंदगी भर तरसा है। ये वो स्वर्ण कपाट हैं जिन कपाट के खुलने के बाद आपके आराध्य रामलला आपके नेत्रों के सामने होंगे। आपके आराध्य रामलला आपके इन आंखों के सामने होंगे जिन आंखें तरस गई जिंदगी भर अपने जिस रामलला को देखने के लिए। वो प्रतिष्ठित रामलला इस कपाट को खुलने के बाद आपके नजर के सामने होंगे।